शहनाई टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। मेंटल केस समझ करके इनकी बात को अब लोग संज्ञान में भी नहीं लेता। रामचरितमानस को कोसने के लिए और निरंतरता में कोसते रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए इनको। आस्था से जुड़ा ये विषय अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को लेना था, हमको इस बात का। अब मोहन भागवत की 2 बात है, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं ले दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। क्या लाचारी है मुख्यमंत्री जी का? और उप मुख्यमंत्री राजद के ही मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, ये सुनियोजित ढंग से इस तरह के बयान दिला रहे हैं ताकि हमारा जो काम नहीं हो रहा है, विकास की गति रुक गई है, शिक्षा विभाग के अंदर पूरी अराजकता का वातावरण है, भटकाने के लिए हम इस तरह के बयान दे दें ताकि बयान से लोगों का ध्यान शिक्षा विभाग से हट जाए। और ये बिहार के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहारियों के लिए ऐसे लोग एक मेंटल केस समझ करके इनकी बात को अब लोग संज्ञान में भी नहीं लेता। जब राजद के शिक्षा मंत्री और राजद के उप मुख्यमंत्री उनके पीठ थपथपाते हो, प्रदेश के अध्यक्ष उनके सुर में सुर मिलाकर बोलते हो, सनातन के संतानों पर उनका व्यंग्यबान और सनातन धर्म पर जिस तरह का वातावरण बनाना, ये निश्चित तौर पर गुलाम मानसिकता के लोगों का स्पष्ट सोच झलकाती है। और ऐसे भी तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जिसको निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान वो नर नहीं पशु के समान। तो ये लोग पशुवत मानसिकता के लोग हैं जो संवेदनहीन है, सम्मान नहीं कर सकते, अपने धर्मों को गाली दे करके अपनी निष्ठा, धर्मनिरपेक्षता का और तुष्टिकरण का साबित करते हैं। जो इस तरह के वातावरण बार बार बोल रहे हैं और इस तरह के लोग क्या, जिसका दिमागी हालत ठीक रहेगा, किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, लेकिन इस तरह के वातावरण बनाने वाले लोग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये उस पद के योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी को जवाब देनी चाहिए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौन रह के स्टालिन के भी मामले में, शिक्षा मंत्री के मामले में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनका समर्थन है। ये उन्माद पैदा करना चाहते हैं, ये धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा करके तुष्टिकरण की राजनीति से सत्ता लोलुपता अपना तुष्ट करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री के पास इतनी फुर्सत है कि बच्चों में जहर खोलें, समाज में जहर खोलें, समाज में बंटवारे की राजनीति करें, पर इतनी फुर्सत नहीं है कि मुजफ्फरपुर में इतने बच्चे मारे गए, वहाँ पर जाकर उन पीड़ित परिवारों से मिलने और भविष्य के लिए कोई ऐसी रणनीति तैयार करें कि कम से कम ऐसी घटना दोबारा हमारे प्रदेश में ना घटे। हमारे मुख्यमंत्री कल उस जगह पर थे, उसके बावजूद उनके पास फुर्सत नहीं थी कि वो जाके पीड़ित परिवारों से मिले। और ये लोग विकास की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं हम तो इतना काम किए, कुछ लोगों को दिखता ही नहीं, ये आपका विकास का कार्य। 18 साल के बाद भी आज भी अगर मेरे बच्चों को 9 पे बैठ कर जाना पड़ता है विद्यालय के लिए, ये इनका विकास का कार्य है। हम लोग अपने पिता दादा के ज़माने में सुनते थे, मेरे पिता बोलते थे कि कैसे हम 2 नदी पार करके जाते थे शिक्षा हासिल करने, चरित्रमानस को कोसने के लिए, और निरंतरता में कोसते रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए इनको। आस्था से जुड़ा ये विषय छोड़ दीजिए ना लोगों की आस्था पे। शिक्षा मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में एकता का भाव आप उत्पन्न करें।
तमाम समाज के लोगों को, तमाम धर्म के लोगों को, हर जाति संप्रदाय से आने वाले लोगों को एकजुट करें। पर ऐसे में एकजुटता का भाव देने की बजाय अगर हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री लोगों में ही बंटवारे की भावना उत्पन्न करने लगे तो ऐसे में समाज का या बच्चों के भविष्य का होगा क्या। और पोटेशियम साइनाइड, कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी भी है इनको, शिक्षा मंत्री जाके पूछेगा पोटेशियम साइनाइड का क्या है केमिकल फॉर्मूला। जानकारी कुछ है नहीं इन लोगों को, खुद इन लोगों को शिक्षा का पूरी तरीके से अभाव है, ज्ञान किसी बात का है नहीं। और बड़ी बड़ी बातें, टर्मिनोलॉजी कहीं से इन्होंने सुन ली होगी, पोटेशियम साइनाइड भाई बहुत बड़ा वाला जहर है, ये तुरंत प्रभाव करता है। अरे भैया अगर इतना ही करता तो अभी तक जितने सनातनी हैं या रामचरितमानस में जितने लोग विश्वास करते हैं सबके सब समाप्त हो गए होते अगर ये पोटेशियम साइनाइड होता। पोटेशियम साइनाइड का जहर ऐसे शिक्षा मंत्री घोलते हैं जब वो ऐसी बातें करते हैं। ये गलत शिक्षा समाज में हमारे बच्चों के भीतर दी जा रही है। धर्म विशेष को टारगेट करना, हम तो बोलते हैं भैया हम लोग तो उस समाज से आते हैं जहाँ पे सर्वधर्म सद्भावना की हम लोग बात करते हैं। सारे धर्मों का एक समान सम्मान होना चाहिए और कोई व्यक्ति नहीं होता भैया किसी भी धर्म के बारे में बुरा कहने वाला। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय, आज मुझे किस पे आस्था रखनी है नहीं रखनी है ये मेरा व्यक्तिगत विषय है भाई। इट्स एन इंडिविजुअल कंसर्न, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप कौन होते हैं किसी धर्म को अच्छा या किसी धर्म को बुरा बताने वाले। और जब शिक्षा मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोग ये करते हैं तो समाज में बंटवारे की एक असंतोष उत्पन्न करते हैं। और ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त, इस्तीफा भी नहीं लेना चाहिए इन लोगों का, इनको बर्खास्त करना चाहिए। और जो लोग इनको बर्खास्त नहीं करते हैं वो मौन समर्थन दे रहे हैं। क्लियर करें अपना स्टैंड, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, और हर बात पे अपना स्टैंड क्लियर करें ना भैया। सनातन को रह कर आप गाली दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस को आप बोलते हैं तो कभी कोई बोलता है कि भैया डेंगू मलेरिया जैसा है सनातन धर्म। तो स्टैंड क्लियर करे राष्ट्रीय जनता दल, बताए कि क्या सोच है उनकी। जनता दल यूनाइटेड बताए मेरे मुख्यमंत्री, क्या वो भी यही मानते हैं। और अगर आप नहीं कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप मानते हैं इस बात को। मेरे मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भैया बैठकर बिहार में इतनी हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, उसकी चिंता कर लें। पर मेरे मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत है कि अपने नेताओं से सनातन धर्म को गाली। इन बिहार में हत्याओं की श्रृंखला बनती जा रही है। खुद पटना के एसएसपी बोलते हैं भैया कि 1 महीने के भीतर 30 हत्याएं हुई हैं यहाँ पे, मतलब औसतन दिन की 1 हत्या। और ये तो सिर्फ पटना की बात है, पूरे प्रदेश में इसका आंकड़ा। और ये तो वो जानकारियां हैं जो सुर्खियां बनती हैं। कितने मामले तो वैसे ही रफा दफा कर दिए जाते हैं प्रशासनिक स्तर पर। अभी परसों हम लोग गए हुए थे कैमूर, वहाँ पे हत्या। उसके बाद हम लोग गए थे रोहतास, वहाँ पे हत्या। उसके बाद कल हम लोग गए थे मोतिहारी, वहाँ पे हत्या। अभी हम लोग जा रहे हैं रोसड़ा समस्तीपुर, वहाँ पर एक डिप्टी मेयर की वहाँ पे हत्या कर दी गई। समस्तीपुर का ही एक और मामला कि एक महिला कांस्टेबल को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। और किसके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है? उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा। उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें तमाम इन बातों का जिक्र किया। और ये घटना और ज़्यादा गंभीर इसलिए बन जाती है कि स्थानीय एसपी को वो महिला कांस्टेबल जानकारी देती रह गई। उन्होंने एक्शन तक लेना ज़रूरी नहीं समझा। हम लोग खुद कब से एसपी साहब को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन तक वो लोग उठाना ज़रूरी नहीं समझते।